नमो विष्णुवाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो कृष्णा प्रभु जी, दंडवत मैं थोड़ा प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी, थोड़ा समय लेट हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। लेकिन धन्यवाद है माता जी का कि उन्होंने क्लास को ससमय शुरू किया। हम अध्याय 10 के श्लोक क्रमांक 4 पर चर्चा कर रहे हैं माता जी। 4 और 5 पर, राइट। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्य, क्षमा सत्यम दमः सम, सुखम दुखम भावो भावो, भावो अभावो, भयम च अभयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपो, दानम यशो अयसः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विदा। भगवान इस श्लोक से एक बात तो क्लियर कर देना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि किसी भी साधु पुरुष के अंदर जो भी गुण होते हैं, अथवा हमारे अंदर हम जो भी, हमारे या किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भी गुण देख पाते हैं, उन गुणों का, वो गुण, वो गुणों का जो स्रोत है वो क्या है? तो बोलते हैं उन गुणों का स्रोत मैं ही हूं। वो सारे गुण आप देख रहे होंगे, सारे गुण, अच्छे गुणों की एक लिस्ट बना दी गई है, और बाकी सारे गुण इससे कहीं ना कहीं इसके विस्तारित स्वरूप हैं। पहले गुण बोले बुद्धि ज्ञान असम्मोह, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, संशय और मोह से मुक्ति। फिर क्षमा सत्यम दमः समः, क्षमा भाव सत्यता इंद्रिय निग्रहता और मन निग्रह। वैसे तो एक एक शब्द जो है ना, इस पर हम पूरा एक एक क्लास ले सकते हैं। केवल इस, ये जो श्लोक है, ये श्लोक अपने आप में बुद्धि के ऊपर एक, ज्ञान के ऊपर एक, सम्मोह के ऊपर एक, क्षमा सत्य दम सम, सभी के ऊपर एक एक क्लास ली जा सकती है। लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि ये सारे अच्छे गुण हैं, सिर्फ इनके शाब्दिक अर्थों को समझें कि व्यक्ति भगवान को पाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए जिस बुद्धि की आवश्यकता होती है उस बुद्धि की बात कर रहे हैं। ज्ञान वह जो भगवान के नजदीक लेकर जाए, मोह वह जो भगवान से दूर लेकर जाए, इसलिए ऐसे सम्मोह को से मुक्ति की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं असम्मोह। क्या कह रहे हैं? असम्मोह, है ना। मोह वो जो भगवान से दूर ले जाए, तो इसलिए भगवान कह रहे गुण क्या है? असम्मोह। सम्मोह गुण नहीं है, गुण है असम्मोह। सम्मोह कमी है, गुण नहीं है। और असम्मोह, क्योंकि मोह, कोई बोले मुझे कृष्ण से मोह हो गया है, एक्चुअली ये शब्द यूज नहीं होता। मोह शब्द यूज होता है भौतिक संसार के लिए, कृष्ण से तो प्रेम होता है ना। तो इसलिए बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा, कोई आपके साथ बुरा करे और उसे भी क्षमा करने की शक्ति आपके पास हो, तो यह गुण है, तब इसे क्षमा का गुण कहा जाता है। सत्यम, अपनी गलतियों पर भी लोगों के सामने इस बात को बताना कि मैं ऐसा हूं, अर्थात सत्य कहना, यह भी यह भी एक गुण है। सत्यवादिता मतलब आपका नुकसान हो सत्य को कहने पर, तो ये जो गुण है ये भी कृष्ण का है। दमः समः, क्या कह रहे हैं? दमः और समः। दमः है इंद्रियों का निग्रह,
अर्थात इंद्रियों के मांगों को रोक लेना, दैट इज दम। इंद्रियां बहुत कुछ मांगती हैं हमारी, अचानक ही तलब हो जाती है, रात को 12 बजे कुछ खाने की इच्छा हो जाए। हाँ, अब जीभ लपलपाया है, एल, क्या बोलते वो वाला कैसा था? जीभ लपलपाए रहा न जाए, एल पलेवे, तो फिर लगे भाई, बोले अब ढूंढो थोड़ा, फ्रिज खोल के देखिए कौन कौन सा इसमें आइटम है। बोले क्या इंस्टेंट हो सकता है जो खाया जा सके? कुछ नहीं हुआ तो फ्रिज से निकाले। मनस्वी माता जी को भूख लगता है, क्या करती हैं? जाती हैं फ्रिज से निकालती, कुछ भी डालती हैं कढ़ाई में, हल्का तेल फ्राई करके। प्रभु जी क्या स्वाद था! क्यों? क्योंकि उस समय जीभ का चटोरापन चल रहा था। तो दम, पहला क्या है? दम। दम अर्थात इस शरीर के इंद्रियों की मांग को क्या कर देना? दबा देना, उसका दमन कर देना, उसको रोक देना। इंद्रिय निग्रह, दम। सम, सम मतलब है मन का निग्रह। मतलब मन बोले तो भैया बोले तू किनारे निकल, मुझे तो भगवान की सेवा करनी है, इसको बोलते हैं मन का निग्रह, इसको बोलते हैं सम, है ना? दम, सम, राइट। तो सम क्या है? सम है मन का निग्रह। ये सारे अच्छे गुण हैं, इसके स्रोत कौन है? भगवान कह रहे हैं मैं। सुखम दुखम भावो अभावो, सुख दुख जन्म और मृत्यु, इन सब में, है ना, ये भगवान के, ये भी भगवान के, मतलब दुख आए तो भगवान का धन्यवाद देना, भगवान अगर ये दुख नहीं आता तो मैं तो सदैव इसी में अटैच रह जाता। नहीं समझ में आया? हमारे जीवन में जब हमको दुख आता है ना, तो हमको इस संसार से डिटैच करने के लिए आता है। अगर सदैव सुख रहे, अगर सब, मान लीजिए यहाँ शुभ माधव प्रभु, वंदना माता जी, हिरण्यगर प्रभु, आसिता माता जी, इनके जीवन में दुख आवे ही ना, पर प्रभु जी हम यहां से जाएंगे क्यों? इस संसार को भगवान क्यों बोलते हैं अशाश्वतम दुखालयम? देखो हम तो सुखी हैं, हमको तो कोई परेशानी नहीं है। व्यक्ति यहां से जाने की सोचेगा तब जब उसके पास यहां दुख होगा। और इस जेल में अगर सुख आ जाएगा तो फिर उस परम घर की वैल्यू क्या रहेगी? इसलिए इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना दुख पाए नहीं रह सकता, क्योंकि यह संसार अशाश्वतम दुखालयम है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ? हर व्यक्ति यहां दुखी होता है ना? कोई ज्यादा समय के लिए होता है, कोई कम समय के लिए होता है, किसी के जीवन में ऐसा चलता है, सुख दुख सुख दुख, ये लगभग सबके जीवन में होता है। हाँ, कभी फ्रेंड्स परेशान करते हैं, कभी माँ बाप परेशान करते हैं, कभी पति परेशान करता है, कभी पत्नी परेशान करती है, कभी भाई, कभी बहन, कभी रिश्तेदार, कभी पड़ोसी, वटेवर। कभी रिक्शा वाला इतना तंग कर देता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। कभी ट्रेन लेट हो जाती है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो दुख तो है। अगर यहां पर सब कुछ टाइमली होने लगे, जैसा हम चाहें वैसा ही हो, तो फिर व्यक्ति बोलेगा भाई इस जगह में क्या परेशानी है, आप यहां से क्यों भाग रहे हो? जाना क्यों है भगवत धाम? राइट? तो सुख भी कृष्ण के लिए और दुख भी कृष्ण के लिए, कि भगवान आपसे दूर होकर ही यह दुख मिल रहा है। दोनों को सार्थक करना है। समझ रहे हैं दुख कैसे गुण बना? दुख गुण बना ना, ये गुण है तभी तो भगवान के नजदीक जा रहे हैं। अगर गुण नहीं होता तो भगवान से दूर ले जाता। गुण वो जो भगवान के, अब फिर से गुण की नया परिभाषा बता रहा हूं, गुण वो जो भगवान के नजदीक ले जावे, जो भगवान के पास जाने में एक स्टेप आगे बढ़ावे, उसे गुण कहेंगे। समझ में आया? अवगुण वो जो कृष्ण से हमें दूर ले जाए। अगर दुख मुझे कृष्ण के सामने रोने को मजबूर करता है तो ओके, एटलीस्ट अभी तक अहंकार में थे, मैं सब कुछ कर लूंगा, जब दुख आया तो भगवान आप देख लो, आप ही तो एक बात मेरे सहारा हो, हैं? तब भगवान के सामने जाकर के व्यक्ति क्या करता है? रोता है। दुख आता है तब, तो दुख आने से वो भगवान से दूर हुआ, नजदीक गया? भगवान के नजदीक गया। भगवान के नजदीक गया, दैट मीन्स ये गुण है, अवगुण नहीं है। इजंट इट? समझ में आया? सुख आया तो सुख के धन्यवाद के लिए बार बार जाना चाहिए।
सुख से अहंकार नहीं पैदा करना चाहिए, सुख के लिए धन्यवाद देने, बार बार कृष्ण के प्रति जाकर कृतज्ञ होना चाहिए। कृष्ण, हे भगवान, आपने मुझे इतना प्रेम दिया, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं, फिर भी आपने दिया है, तो मैं इससे आपकी ही सेवा करूंगा। तो ये सुख का समय है। ठीक है। गौर निताय प्रभु, थोड़ा गौर चैतन्य प्रभु को फोन करो। 2 दिन से, 3 दिन से उठ नहीं रहे हैं टाइम से सो करके, उनको एक बार फोन करो, उठाओ। उनको फोन करके उठाओ। हरे कृष्णा। तो मैं बता रहा था कि ये सुख और दुख दोनों ही, दोनों के दोनों, सुख और दुख दोनों ही क्या है? ये गुण है। क्यों गुण है? गुण कौन है? गुण किसे कहते हैं? गुण वो जो व्यक्ति को भगवान के करीब ले जावे, भगवान के नजदीक ले जाने वाले सभी चीजों को हम, हमारे आने वाले शरीर में जो भी विकार अविकार हैं, जो हमें भगवान के करीब लेकर जाते हैं, उसे हम गुण मान रहे हैं। जन्म होता है तो कष्ट मिलता है, तो भगवान के पास जाने का मन होता है। मृत्यु आती है तो कष्ट होता है, तो लगता है भगवान दोबारा ऐसा नहीं, इस जन्म मृत्यु से अब बाहर निकाल लो, बड़ा परेशानी है ना। तो ये भी गुण है। हम्म। भय और अभय, ये भी क्या है? गुण है। भय, भयम च अभयम च, भय भी और अभय भी, ये दोनों गुण, भय माया से और अभय कृष्ण की शरण में, दोनों ही क्या हो गए? गुण हो गए। अहिंसा, समता, तुष्टि। समता मतलब, समता मतलब किसी की फ्रेंड नहीं, समता मतलब जो सब पर समदृष्टि दिखाए, तो यह भी गुण है। और तुष्टिम, जो मिले उससे तुष्ट हो जाए, अननेसेसरी भौतिक डिमांडों को न बढ़ाए। कृष्ण से तुष्ट नहीं होना है। पता चला कि कृष्ण से आज ही तुष्ट हो गए, बोले प्रभु जी मुझे जितना प्रेम हो गया, अब मुझे कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए। ना भैया, कृष्ण से रोज डिमांड करना है। कृष्ण है ही कि कृष्ण को जितना पिया जाए, जितना खाया जाए, जितना सुना जाए, उतनी अतृप्ति हो जाती है। तृप्ति नहीं होती, क्या होती है? अतृप्ति हो जाती है। ये भौतिक गुणों से तुष्टि की बात की जा रही है। कृष्ण से तुष्ट नहीं हो जाना है। पता चला कृष्ण से तुष्ट हो गए, बोले आज से कृष्ण के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुष्ट हूं। तो कृष्ण से तुष्ट नहीं होना, ये भौतिक जगत से तुष्टि की बात की जा रही है कि संसार में जो मिले उतने से ही व्यक्ति तुष्टि रखता है। तपोदानम यशो ऐसा, तप, तप कृष्ण के नजदीक ले जाता है। दान करने से हृदय की शुद्धि होती है। कृष्ण का गुणगान करने से आपका यश बढ़ता है। और अयस, अयस अर्थात जब आपके जीवन में अपयश, कि हम कृष्ण हम समझ गए। हाँ, वो वाला गीत था ना, मेरा एक ही सहारा है, तो क्या था वो? क्या था ऐसा सहारे मेरा का? कोई ना सहारा बिन तेरे, ये वाला सॉन्ग प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। तो जीवन में जब अपयश आता है तो समझ में आता है भगवान सबने साथ छोड़ दिया, न माँ बाप साथ, न पति पत्नी साथ, न बच्चे साथ, न मित्र साथ, कोई नहीं। तो आपके अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं है। तो इसलिए यह अपयश किसके नजदीक लेकर गया? कृष्ण के नजदीक। इसलिए यह अपयश भी गुण हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्यों कह रहा हूं? वह हर एक चीज जो कृष्ण के नजदीक लेकर जावे वह गुण है, और जो कृष्ण से आपको दूर भगावे वो अवगुण है। हाँ, खूब पैसा आ जाए और व्यक्ति कृष्ण को भूल जाए तो ये अवगुण है। ऐसा सुख अवगुण की श्रेणी में है। जिस सुख के लिए आप बारंबार कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो, उसे गुण कहा जाता है। गौर निताय प्रभु, मम्मी को लगाओ, तो बोलो उसे कान के पास ले जाके रख दे। ठीक है। प्रभु श्री मैया को भी कॉल किया, मैया ने किसी को नहीं किया। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो अगला क्या है?
भवंति भावा भूतानां मत एव पृथ्वीगता, जीवों के जो ये विविध गुण हैं यह मेरे द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसके सोर्स कौन है? भगवान है। हम्म। चलिए अब इसको समझते हैं शिला प्रभुपाद के शब्दों में। शिला प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं? जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हाँ, शिला प्रभुपाद कहते हैं जीवों के अच्छे तथा बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न हैं और यहां पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है निर्छिर विवेक करने वाली शक्ति। अ, किसी के पास इंग्लिश भगवत गीता है एट दिस टाइम? इसका शब्द बताएंगे क्या, क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ? बुद्धि का क्या अर्थ है? निर्छिर विवेक करने वाली बुद्धि। माता जी थोड़ा जोर से बोलिए। यस प्रीति माता जी प्लीज पढ़िए तो ये शब्द ये पढ़िए, ये लाइन पढ़िए, क्या लिखा है प्रभुपाद ने? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं निकाल लेती हूँ। जी जी माता जी। आगे कह रहे हैं ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। ज्ञान मतलब इस भौतिक तत्व और आत्मा में भेद कर पाना, यह ज्ञान है ना। विश्वविद्यालय की शिक्षा में प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित है। हम जो भी रिसर्च करते हैं आज, बड़े बड़े लोग साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, वगैरह वगैरह जो भी हैं, ये सारे लोग सामान्य ज्ञान पर चक्कर हैं, केवल पदार्थ के विषय में। यह एक हिस्से पर ही रिसर्च कर रहे हैं, दूसरा हिस्सा तो पूरा एज इट इज पड़ा हुआ है, और एक हिस्से के भी कुछ ही पार्ट पर। मेटलर्जी वाले केवल मेटलर्जी का पार्ट देखते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरह से विविध लोग जो हैं अलग अलग पार्ट पर काम करते हैं, और तो इनके लिए यह ज्ञान बड़ा सूक्ष्म विभाग हो गया। बस लोगों को अहंकार हो जाता, अच्छा मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं फला व्यक्ति हूं, मैं फला व्यक्ति हूं। हाँ, लेकिन जान लीजिए यह बहुत छोटा सा ज्ञान है, यह सामान्य ज्ञान है। यह प्रीति माता जी क्या लिखा हुआ है बुद्धि का अर्थ? प्रभु जी इंटेलिजेंस। यस, बुद्धि का अर्थ है निर्छिर विवेक, इंटेलिजेंस, दैट्स इट। हरे नो, कृष्ण प्रभु जी। व्हाट इज द कंप्लीट सेंटेंस? यस माता जी। Intelligence refers to the power to analyze things in their proper perspective. यस, है ना। निर्छिर मतलब किसी भी चीज को प्रॉपर, मतलब समझने की क्षमता, किसी भी चीज को उसको एज इट इज फॉर्म में समझने की क्षमता को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। जो है भगवान को भगवान समझना, व्यक्ति को व्यक्ति समझना, और इसको पदार्थ से उत्पन्न हुआ समझना, इस चीज को उसको एज इट इज फॉर्म में समझने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यह बताता है कि ये गुरु है, ये शिष्य है, ये माता पिता है, ये बच्चे हैं, ये शिक्षक है, हाँ, लाइक दैट, उसको एज इट इज फॉर्म में, है ना। ये साइकिल है, मतलब कहने का मतलब है जो जिस चीज के लिए है, जो जिस रूप में है, उस रूप में समझने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। बुद्धि को इंग्लिश में इंटेलिजेंट कहते हैं। बुद्धि का अर्थ क्या कह रहे हैं? निर्छिर विवेक, अर्थात उसको एज इट इज समझने की क्षमता, है ना। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि आज का समय ऐसा आ गया है जहां पर इस आधुनिक विज्ञान में आत्मा के ज्ञान को समझने का किसी के पास फुर्सत नहीं है। ऐसा एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, ऐसी एक भी पाठशाला नहीं है जहां पर आत्मा के विज्ञान को समझाया जावे। हर व्यक्ति पदार्थ पर रिसर्च कर रहा है, पदार्थ को पाने, पदार्थ को भोगने, पदार्थ को देने बांटने, सब कुछ करने के लिए जीवन में लड़ाई केवल पदार्थ की है। कोई भी व्यक्ति
आत्मा विषयक ज्ञान पर जाना ही नहीं चाहता। इस संसार में जो कुछ भी वह कर रहा है, क्या करता है? केवल और केवल पदार्थ पर वह रिसर्च करता है और पदार्थ को ही पाना चाहता है, पदार्थ को ही भोगना चाहता है। वह पदार्थ विविध स्वरूपों में होते हैं, घर, रुपए, पैसा, गाड़ी, वॉट, ये सारे पदार्थ हैं। इसलिए श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि अभी दी जाने वाले शैक्षिक ज्ञान यह अपूर्ण ज्ञान है। यदि आप देखेंगे तो पहले गुरुकुल में अक्षर ज्ञान के बाद समस्त ज्ञानों को गुरुकुल में दिया जाता था बच्चों को। वह वास्तुकला भी जानता था, मतलब वह इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर, वह इंटीरियर डेकोरेटर भी था, वह इलेक्ट्रिशियन भी था, वह मैकेनिकल इंजीनियर भी था, वह उसे औषधि का भी ज्ञान होता था, उससे पढ़ाई जाती थी। तो इस प्रकार से हाँ, अलग अलग क्षमता के अनुसार व्यक्ति अलग अलग चीजों को ग्रहण कर पाता था, लेकिन ज्ञान समस्त प्रकार के दिए जाते थे। और विशेषकर ज्ञान की शुरुआत अक्षर के बाद प्रणव के साथ आत्मा और परमात्मा के विज्ञान को समझाया जाता था। पदार्थ के साथ जीवात्मा के विज्ञान को भी क्लियर किया जाता था। तो इसलिए वह समय गुरु परंपरा से वैदिक ज्ञान को लोगों तक, जीवात्माओं तक या व्यक्ति तक, विद्यार्थी तक पहुंचाया जाता था। और अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति ऐसा है कि हम सब केवल और केवल पदार्थ के ज्ञान को ही लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल उसका भोग करना चाहते हैं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। लोग बलि क्यों चढ़ाते हैं? ताकि वो खा सकें। भोक्ता कौन हुए? माता काली? नहीं, आप स्वयं भोक्ता बनना चाहते थे, इसलिए आपने बलि दी। बलि प्रथा शास्त्रों के अनुसार कलयुग में निषेध है, लेकिन फिर भी आपने बलि दी। किसके लिए? माता को खुश करने के लिए? नहीं, क्योंकि आपकी जीभ की जो स्थिति थी वह बहुत आपको प्रताड़ित कर रही थी। दमः समः, क्योंकि आपके अंदर दमः समः रूपी गुण नहीं था, आप अपने इंद्रियों का निग्रह नहीं कर पाए, इसलिए इंद्रियों की मांग आपको परेशान करती रही। दैट इज दमः। इसलिए आपने यह कार्य किया। क्यों? क्योंकि आप भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, उस यज्ञ के फल को भी आप भोगना चाहते थे। सर्वलोक महेश्वरम, आप चाहते हो कि आप सबके नियंता बनो। कोई कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूं, कोई कहता है मैं इस घर का मालिक हूं, कोई कहता है मैं इस शहर का मालिक हूं। इस प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर एक अहंकार आ जाता है। आज मोदी जी कहने लगे कि अगर मैं इस भारत का मालिक हूं तो ये अहंकार है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मोदी जी? बड़े हम्बल होकर कहते हैं मैं इस देश का चौकीदार हूं। समझ में आ रहा है? शब्द समझिए, उन्होंने नहीं कहा, नहीं तो कह सकते थे मैं कौन हूं? प्रधानमंत्री। वो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, मैं चौकीदार हूं, जो द्वार पर खड़ा चौकीदारी कर रहा हूं, कोई भी गलत शक्ति यहां पर आक्रमण न कर सके। फर्क होता है। लेकिन हम सब क्या बनना चाहते हैं? बोले प्रभु जी मैंने इतनी सेवा की, लेकिन मुझसे पहले, जैसे मंदिर में भी मान लीजिए रासमई मैया सेवा करने जाते हैं। कहां पर सेवा कर रहे हैं? जमशेदपुर में, राइट? जमशेदपुर में, यस जमशेदपुर में माता प्रभु जी जी। अगर सेवा, तो अगर वहां पर सेवा कर रही हैं और वहां टेम्पल में खूब सेवा करती हैं, लेकिन जब इंचार्ज बनाने की बारी आई तो जिन माता जी के साथ ये सेवा कर रही थी उनमें से जो सबसे कम सेवा करती थी उसको इंचार्ज बना दिया गया। माता जी को पूछा भी नहीं किया गया। बोले अच्छा सेवा मैं करूं, इंचार्ज कोई और बने। तो इसे कहते हैं नियंता बनने की इच्छा।
लड़ गई अपनी अथॉरिटी से, बोले प्रभु जी आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, आपने मुझे, मैं चाहती थी भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं चाहती थी मैं महेश बनूं, मैं नियंता बनूं, मैं इस बनूं, लेकिन हुआ क्या, आपने किसी और को बना दिया। ठीक है, तो ये इच्छा, ये गड़बड़ है ना। तो व्यक्ति को ऐसे इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। असम्मोह, संशय और मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। हाँ, जब व्यक्ति यह जान ले कि मैं पतित हूं, मैं गिरा हुआ हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं, जब कोई मुझे मारे, कोई मुझे गाली दे, कोई मेरा अपयश फैलाए, कोई मेरा क्या करे, अपयश करे, तो जान लीजिए कि भगवान मैंने ही तो आपसे प्रार्थना की थी, मैंने कहा था तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। मैंने कहा था भगवान मैं सदैव दूसरों को मान देने वाला और मान की अपेक्षा न करने वाला बनूं। क्यों नाराज हो रहे हो? अपयश मिला ना, खुश हो जाइए, आपको ये भगवान के करीब ले जाने का एक और स्टेप है। करना क्या है? कीर्तनीय सदा हरि, सदैव हरि नाम का कीर्तन करना है। आज एकादशी तिथि है, भक्ति प्रदायिनी तिथि। तिथि कौन सी है? जो कृष्ण को बहुत प्रिय है। कृष्ण को कोई क्यों प्रिय होता है? अच्छा चलिए, अर्जुन क्यों प्रिय थे कृष्ण को? चलो थोड़ा और आते हैं आगे। सुदामा क्यों प्रिय थे? हटा देते। प्रभुपाद क्यों प्रिय है कृष्ण को? बताइए बताइए, कौन बताएगा प्रभुपाद क्यों प्रिय है कृष्ण को? यस माता जी, हरे प्रीति माता कृष्णा जी। प्रभु जी भक्ति प्रधान विषय है। जिनके मन में भगवान के प्रति विशुद्ध और निश्चल भक्ति होती है वे भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। ठीक, और उनके थैंक प्रति यू। श्रद्धा विश्वास ये सब भी होने चाहिए, और अपर प्रेम करते हो जो भगवान से वे प्रिय होते हैं। थैंक यू। यस कृष्ण राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एज इट इज फॉलो करते हैं प्रभुपाद, जैसा शास्त्रों में कहा है, जैसे श्री भगवान ने कहा है, उसमें लोगों के सामने उन्होंने कभी भी किसी शास्त्रों को बदला नहीं है। एज इट इज भगवान की वाणी को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। इसलिए उसी प्रकार अर्जुन भी उसी ही प्रकार से थे, भगवान के साथ रहते थे, उनके सखा थे, लेकिन फिर भी वो भगवान की वाणी को सदैव मान करके जो उन्होंने कहा है वो किया, इसलिए वो उनको प्रिय है। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्रचार किया और कृष्ण भक्ति को समझाया और उससे और बहुत सारे भक्त बने। आशिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भारत में तो उनके प्रचार करना बहुत इजी था, लेकिन क्योंकि उनके गुरु का आदेश था तो उन्होंने भगवान को सामने रखकर कष्ट सहकर वो बाहर गए और वहां पे उन्होंने प्रचार करने का निर्णय लिया। तो कष्ट सहकर भी वो कृष्णा जी के लिए जहाँ पे कोई समझ नहीं सकता था उसका प्रचार करने के लिए विदेश गए थे। यस राशमी माता जी। माता जी ने बोल दी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी बोल दी कि वो अपने गुरु को फॉलो करते थे और जैसे उनके गुरु महाराज बोलते थे वैसे ही उनको फॉलो करते थे, और ही इज वेरी नियर टू कृष्णा, तो इसलिए उनको ज्यादा ये प्रिय थे। थैंक यू प्रभु जी। आप सब चीज समझ में आ रहा है? हम जितने लोगों से चर्चा कर रहे हैं कुछ ना कुछ हमको नया चीज जानने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया चीज समझने को मिलता है। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। मैं जब लोगों से सुनता हूँ तो हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू होता है।
बट एग्जैक्टली कृष्ण को कोई क्यों प्रिय था? कृष्ण को कोई इसलिए प्रिय होता है क्योंकि वह, सभी ने अपना अपना सही उत्तर दिया, सभी का उत्तर सही है, कोई उसमें नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैं 3 लोगों के उत्तर या सभी के उत्तर को कंपाइल कर देता हूं। मूलतः मनस्वी माता जी के, मतलब ये जो मनस्वी माता जी ने जो उत्तर दिया, दैट इज परफेक्ट आंसर, कि उन्होंने प्रचार किया, निश्चित रूप से प्रचार गुरु के आदेश से किया, दैट इज द, इसलिए ये भी कंपाइल हो गया। एज इट इज प्रचार किया, इसलिए माता जी, दोनों माता जी की बातें कंपाइल हो गई, प्रीति माता जी और कृष्ण राधिका माता जी की। लेकिन एक्चुअली सबसे ज्यादा प्रेम कब आया? जब उन्होंने उनका प्रचार किया, क्योंकि वे चाहते थे, उन्होंने भक्ति ले जाकर लोगों को दी। नहीं समझ में आया? भूखे को भोजन कराया, अभक्तों को भक्त बनाया, जिसको जो जरूरत थी वो प्रदान किया। भूखों को भोजन कराया, मतलब मेरे कहने का मतलब था, भूख की भक्ति की और उनको भूख दिया, वहां अकाल था भक्ति का, वहां दिया। एकादशी तिथि भक्ति प्रदायनी है। यह एकादशी तिथि कृष्ण को इसलिए प्रिय है क्योंकि यह लोगों को भक्ति प्रदान करती है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति इतना सा भी कृष्ण का नाम लेता है तो उसका फल इतना सा देती है। समझ में आया? एक के रिप्लाई में करोड़ देती हैं। कोई अगर एक चढ़ावे तो करोड़ रुपए वापस आता है, भक्ति का 1 रुपए चढ़ावे तो रिप्लाई में उसे करोड़ रुपए की भक्ति मिलती है। पता चला 1 रुपए चढ़ाने गए और बोले आज तो मुझे प्रभु जी वापस नहीं मिला। मैं कह रहा हूं भक्ति, एकादशी क्या है? भक्ति प्रदायनी है ना? तो इसलिए आज इस तिथि पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा जप और भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो भक्ति कौन प्रदान करेगा? कृष्ण नहीं, यह तिथि प्रदान करेगी, क्योंकि यह तिथि भगवान की भक्ति है। एकादशी तिथि जो एकादशी मैया है वो बहुत प्रिय है, क्योंकि वो हमारा जाकर ये जो एकादशी तिथि है, यह एकादशी तिथि हमारा जाकर के क्या बोलते हैं उसको, अप्रोच करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, किसी से जाकर सिफारिश करेंगे। एकादशी तिथि भगवान से जाकर के हमारे लिए सिफारिश करेगी कि भगवान आप इनको ना प्रेम दो। तो आज के दिन उपवास करना, आज के दिन नाम लेना, आज के दिन सेवा करने से भगवान प्रसन्न बाद में होते हैं, पहले एकादशी तिथि प्रसन्न होती है, और वो आपके द्वारा किए गए भक्ति में कार्यों को कई हजार गुना बढ़ाकर कृष्ण के सामने प्रस्तुत करती है। कृष्ण बोले अच्छा इतना है, इसको बोलते हैं रेक्टिफाई करना। तो ये आपके कार्यों को रेक्टिफाई करके कृष्ण तक पहुंच जाती हैं, इसलिए ये एकादशी तिथि कृष्ण को बहुत प्रिय है। जिस प्रकार से भगवान हराम में से भी राम निकाल कर देख लेते हैं, वैसे ही एकादशी तिथि गुणों को बढ़ा करके भगवान को दिखाती है। लेकिन कई बार एकादशी तिथि बहुत नाराज भी होती है, बोले ये मेरे भगवान का दिन है, भगवान को ये दिन बहुत प्रिय है, आप इस दिन गलत कार्य करते उसको भी रेक्टिफाई कर देती हैं, उसको भी बढ़ा देते। तो इसलिए व्यक्ति को बहुत केयरफुल होना चाहिए एकादशी तिथि के दिन। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। इस बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए, मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देने चाहिए, अननेसेसरी उसे हृदय में लेकर नहीं रखना चाहिए। अच्छा, क्या होगा यदि आप क्षमा नहीं करेंगे? तो मान लीजिए अंजलि माता जी ने विष्णुमाला माता जी के प्रति अपराध किया,
अगर विष्णुमाला माता जी ने अपराध ले लिया और उन्हें क्षमा नहीं किया तो क्या होगा? कौन बताएगा क्या होगा? आशिता माता जी, यस माता जी, क्या होगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे ज्यादा तो उन्होंने अपने को कष्ट दिया इसको अपने मन में रखकर। यस, दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि व्यक्ति खुद परेशान है उसको लेकर के। यस, और हरे और कृष्णा कोई? प्रभु जी। जी प्रभु जी, माता जी। जो गुण हमारी सुंदरता को डिफाइन करती है उसमें एक है क्षमा। तो क्षमा अगर कोई किसी को नहीं करते, मतलब वो अपने अंदर भगवान के द्वारा दिए हुए एक गुण का सही प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। यस, कृष्णाधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, व्यक्ति को वापस इसी धराधाम में आना पड़ेगा, माफी लेने और माफी देने दोनों के लिए। एग्जैक्टली, है ना? यदि कोई व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं करता तो याद रखिएगा, जिसने अपराध किया है उसे तो अपराध मांगने आना पड़ेगा, लेकिन मांगेगा किससे? जिसके प्रति किया है। तो जब तक वो, इसलिए अपराध लेना ही नहीं चाहिए। कोई अपराध करे, ओके तुम करो, मुझे अपराध लेना ही नहीं। आपने बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। उसके प्रति अपराध, अगर अपराध ले लिया तो आपकी भक्ति रुक जाएगी। तो दोनों की भक्ति वहीं रुक जाएगी, अपराध करने वाले को भी और अपराध लेने वालों का भी। समझ में आ रहा सूरज प्रभु? अगर व्यक्ति किसी से नाराज हो गया, मान लीजिए मैं सूरज प्रभु से नाराज हूं, तो सूरज प्रभु ने मान लीजिए मेरे प्रति कोई अपराध किया, मैं उनसे नाराज हूं, तो सूरज प्रभु की तो भक्ति रुकी ही रुकी। चूंकि मैं उनसे नाराज हूं, मैंने अपराध लिया है, अपराध उन्होंने किया है, मैं जबरदस्ती गुस्सा होकर बैठा हुआ हूं और उसको खूब गाली दे रहा हूं, मेरी भक्ति भी रुक गई। तब तक मेरी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मैं क्षमा नहीं करूंगा। तो जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से नाराज होता है, अननेसेसरी अपराध लेकर बैठा होता है, वह समझ लीजिएगा धराधाम पर वापस आएगा, क्योंकि वहां से उसकी भक्ति रुक गई है। भक्ति आगे बढ़ानी हो तो आज और अभी सबको क्षमा कर दीजिए, जिन्होंने भी आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा किया हो, कोई भी हो, पति पत्नी बच्चे, हाँ, मित्र, भक्त, दूसरा भक्त, जिसके भी प्रति आपके मन में रोष हो, बिल्कुल निकाल दीजिए, तुरंत निकालेंगे, तभी जाकर के आपकी भक्ति बढ़ेगी। कैसे निकलेगा? बद्ध जीव है प्रभु जी, भाव तो आ ही जाता है, इतना बुरा किया है मेरे साथ, मैं क्या करूं? कुछ नहीं, उसके लिए जाकर भगवान के सामने रोज प्रार्थना कीजिए। आप नहीं क्षमा कर सकते, भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मैं तो बद्धात्मा हूं, फंसा हुआ हूं, कृपया आप इन्हें क्षमा कीजिए और मेरे अंदर ऐसा गुण लाइए कि मैं भी ऐसा सोच सकूं, अच्छा सोच सकूं उनके लिए। भगवान से प्रार्थना। यस, शुभ माधव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, राम आपने आज एक चर्चा किया था कि भगवान हमें कष्ट देते हैं ताकि हम उनको स्मरण कर सकें और उनके धाम में जा सकें। यस, तो इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना कष्ट होने के बावजूद भी हम जानते हैं कि ये दुखालय है, यहाँ बहुत कष्ट है, इसके बावजूद भी लोग जाना नहीं चाहते। प्रभु अभी इसी पर हम आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसमें क्षमा भाव के बाद अभी इंद्रिय निग्रह आएगा। व्यक्ति जी भोगों में इतना मस्त है, जैसे सुअर को, जब इंद्र को सुअर की योनि मिली, इंद्र, जी ब्रह्मा जी ने इंद्र को सुअर बना दिया, इसी बात को समझाने के लिए कि क्यों व्यक्ति इस भौतिक संसार से नहीं लौटना चाहता। तो ऐसा सुअर बना कि जब्बार नाला से लेकर के, जब्बार जी नाला से लेकर के एक और अब्बर जब्बार नाला तक उसका राज था, और उसके पास 8-10 सुअरनियां थी, सुअर के साथ उसकी पत्नियां थी, और उसके जी लगभग 50-60 बच्चे थे जो उसके पीछे पूछ हिला, ऐसे हिलाते हिलाते चलते रहते, टिक 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 चलते रहते थे। और उस नाली में जितनी गंदगी आती थी वो उनका फिष्ट होता था, और बड़े अच्छे से करते थे, और वो अपनी सुअरनी का संग करता था। मतलब दोनों सुअर सुअरनी खूब संग करते, खूब बच्चा पैदा करते, और इस नाले से उस नाले तक बोले अकेला चलेगा, और का नहीं, वो अपने राज्य में खुश।
जब ब्रह्मा जी वापस लेने आए इंद्र को, बोले भैया वापस चलो, तो इंद्र कहता है भगवान मैं यहाँ खुश हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चे हैं, मेरे जिम्मेदारी है, और मैं इस नाली का साम्राज्य हूँ, सॉरी इस नाली का सम्राट हूँ, आप मुझे यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा। अंततः ब्रह्मा जी को पहले उनके बच्चों को निपटाना पड़ा, फिर उनकी पत्नियों को निपटाना पड़ा, तब जाकर वो थोड़ा दुखी हुए, तब भगवान का याद आया, तब बताया अरे भाई तुम सुअर नहीं हो, तुम इंद्र हो। बोले नहीं नहीं मेरे को गू ही खाना है। अब क्या करे, उसे गू ही खाना था, उसे नाली का मल ही खाना था। तो सुअर के सामने कभी ले जाकर आप पकवान रख कर देखो, ऐसे मस्त मावे की बनी हुई पकवान, सूंघेगा और किनारे हो जाएगा। दूसरे प्लेट में मल निकाल के रख दो तो बढ़िया एकदम चाव से खाएगा। तो प्रवृत्ति विषयक है व्यक्ति। यहाँ जीव आकर यहाँ पर अपनी प्रवृत्तियों से आसक्त हो जाता है और भूल जाता है, इसे बोलते हैं सम्मोह। क्या कहते हैं? सम्मोह, है ना। तो व्यक्ति यहाँ आता है, भूल जाता है, तो उसे बताना चाहिए। जिस प्रकार से हनुमान जी अपनी शक्ति भूल जाते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा भी इस संसार में रजोतमो गुण के प्रभाव में उसकी ज्ञान की आवरण क्या हो जाती है, ढक जाती है, तो इसलिए वह चीजों को समझ नहीं पाता। ठीक है, इसके आगे की चर्चा यदि आप लोग चाहें तो बैठकर कर सकते हैं। बहुत सारी अभी चीजें हैं जिस पर श्रील प्रभुपाद ने बड़े लंबे लंबे डिस्क्रिप्शन दिए हैं, तो आप चाहें तो इसके आगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड दमह से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोग को पढ़ना हो तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। मैं चलता हूँ, मेरा समय है यज्ञ करने का, आप लोगों को आहुतियां डालने का, तो मैं जाता हूँ सबके लिए स्वाहा करने। ठीक है, थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा जय। उपस्थित गौर भक्त निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। हरे थैंक कृष्ण यू प्रभु प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा। सभी ने सबमिट कर दिया असाइनमेंट। मेरे पास कुछ लोगों के पर्सनल आए हैं।